बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Dear students, welcome to all of you. Today our topic is gaseous exchange in humans. How gaseous exchange occur in humans? We will understand the basic concept, basic logic about the gaseous exchange. The gaseous exchange occur in humans with the help of the respiratory system. The respiratory system is divided into the two main parts. Number one, the upper respiratory system, which is also known as the air passageway, and other one is known as the lower respiratory system, which is also known as lungs. तो अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास मुंदरजा झैल पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है नोज़। यानी कि अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है नोज़। अब देखिए, नोज़ की बात करें तो ये एक्चुअली हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल या जो फ्रेगरेंस है उसमें हेल्प करता है। अब नोज़ के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। अब उस नेज़ल कैविटी के दरमियान, यानी कि अगर आप नेज़ल कैविटी को देखें तो उसके सेंटर में एक वाल है और उस वाल के थ्रू नेज़ल कैविटी को टू पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। अब हर पोर्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक है फाइन हेयर और दूसरा है म्यूकस। फाइन हेयर का काम ये होता है कि जो बाहर से डस्ट पार्टिकल हैं, पोल्यूटेंट हैं, जो भी इरिटेंट हमारे नेज़ल कैविटी में इंटर होते हैं उनको ये फ़िल्टर करते हैं। जो म्यूकस है इसका काम ये होता है कि जो एक्सटर्नल एयर है उसको मॉइस्चर और प्लस वार्म किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी बॉडी टेम्परेचर। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको मॉइस्चर किया जाएगा, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसे वार्म किया जाएगा और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल किया जाएगा। इसके बाद नेज़ल कैविटी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, और नेज़ल कैविटी की जो इंटरनल ओपनिंग है इसे हम कहते हैं फेरेंक्स। तो अब हम बात करते हैं फेरेंक्स के बारे में। देखिए, फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है और ये दोनों फूड और एयर के लिए जो है वो कॉमन होता है, यानी कि दोनों चीज़ें, खुराक भी और एयर भी इसमें से पास आउट होती है। अगर हम इसी चीज़ को जो है वो डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमने सिंपल जो है उसको ड्रा किया है ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। देखिए, ये हमारे पास है नोज़ और ये हमारे पास है माउथ। तो इसमें से जो एयर है चाहे वो नोज़ से आती है या माउथ से आती है तो सबसे पहले ये इस पैसेज में से गुजरती है और इस पैसेज को हम कहते हैं फेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स ये दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों के लिए मुश्तरक है, नोज़ के लिए भी और माउथ के लिए भी। तो फेरेंक्स बेसिकली एक मस्कुलर पैसेज है जो दोनों खुराक के लिए और दूसरा एयर के लिए कॉमन होता है। तो इसमें से अगर हम एयर की बात करें तो फेरेंक्स से आगे जो है यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम ग्लोटस कहते हैं। ग्लोटस बेसिकली लेरेंक्स की ओपनिंग को ही हम ग्लोटस कहते हैं, यानी कि जिसके थ्रू लेरेंक्स की ओपनिंग होती है। तो फेरेंक्स के बिल्कुल जो है वो एंड पे और लेरेंक्स के टॉप पे ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम ग्लोटस कहते हैं। और इसी ग्लोटस के ऊपर जो है एक लीफ नुमा एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम एपीग्लोटस का नाम देते हैं। तो आज हम बेसिकली जो है वो देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसी लिहाज से आज हम एयर पैसेजवे को देख रहे हैं। इसमें जो एयर है वो फेरेंक्स से होकर लेरेंक्स में इंटर हो जाएगी। तो देखिए, लेरेंक्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज से बना होता है। अब इसमें टू पेयर्स होते हैं, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो इन दो पेयर जो होते हैं इन पेयर्स को हम कहते हैं, यानी कि टू पेयर्स होते हैं फेब्रिस बैंड के, जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। जब इसमें से एयर जो है वो पास होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमारे पास है ट्रैकिया, यानी कि लेरेंक्स से आगे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया बेसिकली इसको हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में विंड पाइप। ट्रैकिया को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं विंड पाइप। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अगर हम एसोफिगस की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैकिया के अंदर भी कार्टिलेज होता है, लेकिन वो सी शेप कार्टिलेज है। अब उसका काम ये होता है कि ट्रैकिया को अपनी जगह पे फिक्स करके रखता है, उसको स्क्वीज़ नहीं होने देता, उसको यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। इसके बाद ट्रैकिया से आगे हमारे पास जो ट्यूब स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, यानी कि ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। तो उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं
ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस है और प्लूरल जो है वो है ब्रोंकाई। तो ये जो है राइट लंग और इसी तरीके से जो लेफ़्ट लंग है उसमें ये क्या करते हैं, अपने आप को इंटर करते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई हैं बेसिकली ये आगे जो है वो डिवाइड और सब डिवाइड होते हैं, यानी कि ये 20 to 25 टाइम्स जो है वो अपने आप को डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं। तो इससे आगे जो है वो फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं और उन फाइन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज प्रोग्रेसिवली जो है वो ख़त्म हो जाती है और इससे आगे जो है ब्रोंक्यूल से आगे जो है फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब उन फाइन ट्यूब्यूल्स को देखें तो वो हमारे पास होते हैं एल्व्यूलाई, यानी कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स से आगे एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। तो इस एल्व्यूलर डक्ट से आगे हमारे पास क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जिस तरह हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ये अंगूर के गुच्छों की तरह जो है वो इसकी जो है वो शेप होती है। अब इन एल्व्यूलाई को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है क्योंकि इसी एल्व्यूलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो हमने एक बड़ी जो है वो एल्व्यूलाई ड्रा की है और इसकी जो लेयर है इसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर, यानी कि इसकी जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर। तो इसमें आपके पास देखें ये इसके बाहर जो है वो एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का। तो इन कैपिलरीज़ के थ्रू जो है इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन आता है तो वो ब्लड के अंदर जाता है इन कैपिलरीज़ के थ्रू, और जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन्हीं कैपिलरीज़ के थ्रू दोबारा जो है वो एल्व्यूलाई में आता है और इससे जो है वो जिस्म से बाहर जो है लंग्स से, और लंग्स से वापस जो है इसे रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारे पास से यहाँ पे ये हार्ट है और हार्ट से हमारे पास जो आर्टरी निकलती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वर्ड जो है ये हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ और वहाँ पे जाके इसकी जो है वो मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम आर्टीरियोल्स का नाम देते हैं। आर्टीरियोल्स मज़ीद जाके सब डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ के अंदर, और कैपिलरीज़ जो है बेसिकली ये एल्व्यूलाई को सराउंड करती हैं जो कि रिस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती हैं। एंड देन फिर कैपिलरीज़ जो है कंबाइंस होकर ये वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स से जो है हमारे पास पल्मोनरी वेन बनता है और पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट के अंदर जो लेफ़्ट एट्रियम है उसके अंदर इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटर करते हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम से जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है पूरे जिस्म में इसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको हम 9th में भी पढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।